हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखा युग्म निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर y का मान निकाल लेना है दोनों समीकरण में। फिर उसके बाद आपको बिंदु ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। उसके बाद बिंदु को आपको दर्शा देना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगर आप y का मान निकालेंगे तो ये 2x को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 4 माइनस 2x। यहाँ पर आप हल लिख लीजिए, पहले का हल है। और जब आप y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x बटे 3 ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक सारणी प्राप्त करना है। सारणी कैसी होगी, x और y दो का मान निकालना है। पता है यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, यदि x के स्थान पर हम अभी क्या रखें, -1 रखेंगे तो y का मान जो आएगा वो 2 आ जाएगा। क्योंकि माइनस का एक गुणा करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एक 2 4 2 6 और 6 का 3 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब x के स्थान पर यदि -4 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण से देखिए y का मान निकालना है। तो y को उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस -5 को इस तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगा। तो y का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर आपको एक सारणी प्राप्त करनी है जिसमें x और y के मान हो। तो x बराबर आप जब क्या रखें, x बराबर जब आप रखेंगे -1 तो y का मान जो आएगा वो आएगा 2। और जब x बराबर आप रखेंगे -2 तो क्या आ जाएगा, y का मान जो आएगा -1 आ जाएगा। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो 6 में से जब आप 5 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। जब आप -1 रखेंगे तो आपका मान 2 आ जाएगा। तो इसी बिंदु को आपको दर्शाना है। तो x बराबर -1 दर्शाना है और y बराबर क्या दर्शाना है, 2। तो -1 उसके बाद फिर आपको 2, तो -1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। आपका बिंदु यहीं पर मिलेगा, आपका बिंदु -1 और 2। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा क्या, -1, 2 ये बिंदु हो गया। तो उसके बाद आपको क्या दर्शाना है, -4, 4। तो ये -4 है और ये क्या है, +4। ये -4 और ये +4। तो 4 के सामने आपको 4 को दर्शाना है। क्या दर्शाना है, 4 के सामने 4 को। तो 4 को जब हम दर्शाएंगे यहाँ पर आपका बिंदु प्राप्त होगा। कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो, -4, 4। अब ये दो बिंदु आपको प्राप्त हो गए। तो इन दो बिंदुओं की आप क्या कर दीजिए, रेखा खींच दीजिए पटरी की सहायता से। तो मैंने ये देखिए आपके सामने मैंने ये क्या किया, रेखा खींच दिया पटरी की सहायता से। ये रेखा होगा। अब इसके बाद आपको दूसरा बिंदु देखना है, x बराबर -1 चलना है और y बराबर 2। तो x बराबर -1, y बराबर 2, यानी यही बिंदु आपका प्राप्त होगा, -1, 2। तो उसके बाद आपको चलना है x बराबर -2 और y बराबर चलना है -1, यानी ये बिंदु आपका प्राप्त होगा -2, -1। ये दोनों बिंदु प्राप्त हुए। इन दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना है। तो जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटती हैं। वो बिंदु कौन सा है, यानी -1, 2। जहां ये दोनों बिंदु काट रहे हैं वही आपका हल होगा। तो लिखिए प्रतिच्छेद बिंदु जो है आपका वो क्या प्राप्त हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु आपका प्राप्त हुआ -1, 2। यानी x बराबर जो आपका होगा -1 और y बराबर जो होगा वो 2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 2x + 3y बराबर 2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ भी क्या करिए, आप y का मान निकालिए। उसके बाद आपको x और y के मान निकालने हैं। तो आप निकाल लीजिए। यहाँ पर भी देखिए क्या करना है आपको, ये आप रेज कर दीजिए जो मान आपने निकाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दोबारा क्या करना है, x और y का मान निकालना है। ये भी आप रेज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ से आप y का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 2 - 2x ये हो जाएगा। तो y बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 - 2x बटे 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखना है, क्या करना है, 3 हो जाएगा। सारणी आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो सारणी जब आप प्राप्त करेंगे तो x y हो जाएगा। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, तो x के स्थान पर ये 1 रखेंगे तो y का मान जो आएगा वो 0 हो जाएगा। अब फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे, तो x के स्थान पर यदि हम क्या रख दें, 8 रख दें। क्या रख दें, 8 रख के x के स्थान पर। और छोटा देखिए आप 5 रखेंगे x के स्थान पर। यदि हम -5 रखेंगे तो y का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये पहला समीकरण का आप सारणी बना लिया। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या कह रहा है, x - 2y बराबर 8 दिया हुआ है। तो y का मान आप यहाँ भी निकालिए तो क्या हो जाएगा,
ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आएगा माइनस हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से y का यदि मान निकालेंगे तो x माइनस 8/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सारणी प्राप्त करना है। सारणी कैसे प्राप्त करेंगे, तो x और y के मान निकालेंगे। x y मान, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे और y के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो x के स्थान पर यदि हम 4 रखेंगे तो y के स्थान पर जो हमें प्राप्त होगा वो -2 प्राप्त होगा। यदि x के स्थान पर हम 6 रखेंगे तो y के स्थान पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों बिंदुओं को आपको इस रेखा पर, इस ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो पहला क्या है, 1,0 यानी x पर आप 1 चलेंगे, y पर 0 यानी 1, ये बिंदु प्राप्त हो गया आपका 1,0, ये बिंदु आपको प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है, -5,4 यानी x पर -5 और y पर क्या चलना है 4। तो -5 यहाँ है और 4 यहाँ है, यानी 4 से यहाँ पे आप चलेंगे और -5 यहाँ है आपका। तो यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा उसे आपको लिखना है। क्या बिंदु प्राप्त हुआ, -5,4, यहाँ पर लिख दीजिए -5,4। उसके बाद आपको क्या, ये दूसरा बिंदु देखिए, x बराबर 4 y बराबर -2, x बराबर 4 और y बराबर क्या है -2, यहाँ पर आपका मिला 4,-2। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर -1 y बराबर 6, -1 और y बराबर क्या है 6, यानी 6 यहाँ पर है आपका। तो -1,6 ये आपको प्राप्त होगा, -1,6। अब इन चारों बिंदुओं को मिलाना है। देखिए रेखा कैसे खींचनी है, तो यहाँ पर आप इन दोनों बिंदुओं का रेखा खींचिए पटरी की सहायता से। तो इन दोनों बिंदुओं का जब आप रेखा खींचेंगे तो रेखा कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इन दोनों बिंदुओं का रेखा। अब इसके बाद फिर आप इन दोनों बिंदुओं का रेखा खींचेंगे, -1,6 और 4,-2 का। तो ये रेखा भी आपको यहीं पर मिलेगी। तो इन दोनों रेखाएं देखिए एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं। तो ये दो रेखाएं जो है ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, 4,-2, यानी जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु वो आपका प्राप्त हुआ 4,-2, 4,-2। तो आपका x का मान और y का मान क्या है, तो x बराबर जो आपका आएगा 4 और y बराबर जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा -2। यही आपका परम सत्य आंसर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका हल हो गया, दूसरे का पहला और दूसरा दोनों आपका हल हो गया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।